स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स चैप्टर का नाम है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, है ना? तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। Reproduction is a biological process by which new organisms are produced. Reproduction एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नए प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, यानी जिंदगी को आगे बढ़ाने का नेचुरल तरीका। It is necessary to continue the life cycle of plants. क्योंकि ये चैप्टर प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की जब भी बात करेंगे हम तो प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है? एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, वो जो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें हम उसको देखेंगे, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन, इट इज नेसेसरी टू कंटिन्यू द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि प्लांट की जेनरेशन ख़त्म ना हो, लाइफ साइकिल चलता रहे। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही पेरेंट होता है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल सेल्स मिलते हैं नए प्लांट्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है, कोई पार्टनर नहीं चाहिए। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल्स। जो नए प्लांट्स बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट की, जैसे जेरोक्स कॉपी, क्लोन्स। हूबहू पेरेंट्स की तरह ही वो प्लांट दिखता है। नो गमेट्स और फर्टिलाइजेशन। यहाँ मेल फीमेल सेल्स का मिलन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो गमेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। फास्टर एंड सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस जल्दी और आसान होता है, फास्ट होता है और आसान होता है, इसलिए कुछ प्लांट्स और फार्मर्स इसे प्रेफर करते हैं। अब टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स। फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन। द प्लांट बॉडी ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन में प्लांट का बॉडी खुद टुकड़ों में टूट जाता है। ईच फ्रेगमेंट ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट सीन इन स्पायरोगेरा। और हर टुकड़ा नया प्लांट बन जाता है, जैसे स्पायरोगेरा, एक ग्रीन एल्गी। अगर 4 टुकड़ों में टूट जाए तो 4 नए प्लांट्स बनेंगे। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, बडिंग। A small bird appears on the body. इसमें यानी बडिंग में एक छोटी सी बर्ड पेरेंट प्लांट के बॉडी पर बनती है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना बर्ड की, वो देखो जियान की माँ है ना, जियान को मारती है सर पर, तो एक बर्ड बाहर निकलता है ना, कुछ उसी तरह होता है, ठीक है? वो धीरे धीरे ग्रो करती है और एक टाइम के बाद अलग हो जाकर नया प्लांट बन जाती है, यही बर्ड। ये प्रोसेस यीस्ट में दिखता है। स्पोर फॉर्मेशन। पेरेंट फॉर्म्स टिनी स्पोर्स इनसाइड स्पोरेंजिया. Spores are light
dry resistance, and form new plants in favorable conditions, seen in rhizopus and ferns. स्पोर फॉर्मेशन एक स्मार्ट तरीका है। पेरेंट प्लांट स्पॉन्जिया बनाता है जिसमें होते हैं छोटी छोटी स्पोर्स। ये स्पोर्स हल्का लाइट वेट होते हैं, टफ टाइम में सरवाइव कर सकते हैं, और जब एनवायरनमेंट सही हो तो नया प्लांट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्न्स और ब्रेड पर लगने वाला फंगस राइजोपस। तो ये थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लोअर प्लांट्स में टाइप्स। अब एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 1, वन पेरेंट इज नीडेड। इसमें एक ही पेरेंट काफी है, कोई पार्टनर की टेंशन नहीं। फास्ट प्रोसेस, नए प्लांट्स जल्दी बन जाते हैं। जेनेटिकली सेम प्लांट्स, और सब प्लांट्स एक जैसे होते हैं, सेम क्वालिटी। गुड फॉर फार्मिंग। यही वजह है कि फार्मर्स यूज करते हैं इसे हाई क्वालिटी क्रॉप्स के लिए। अब एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जिस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस है, उसी तरह डिसएडवांटेजेस भी है। पॉइंट नंबर 1, डिसएडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 1, नो वेरिएशन। सब प्लांट्स एक जैसे होते हैं। लेस एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेशन इसमें कम होता है। इफ वन प्लांट गेट डिसीज, ऑल कैन डाई। तो एक को बीमारी आई तो सब खत्म। कोई वेरिएशन नहीं होने की वजह से एनवायरमेंटल चेंज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये थे इस एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरिजन देख लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर ऑफ पेरेंट्स 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर ऑफ पेरेंट्स 2। Asexual reproduction, gametes involved, no gametes in asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में gametes होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइम रिक्वायर्ड लेस, कम टाइम में ये आ जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोर टाइम, टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नन, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशनरी वैल्यू लो है, एवोल्यूशन लो होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाई चांसेस होते हैं एवोल्यूशनरी वैल्यू की। ठीक है, ये टेबल आपको हर एग्जाम में काम आएंगी। दोनों रिप्रोडक्शन मेथड्स की कंपैरिजन से सब कुछ याद हो जाता है। असेक्सुअल फास्ट सिंपल बट नो वेरिएशन, सेक्सुअल स्लो कॉम्प्लेक्स बट यूनिक एंड अडेप्टेबल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, समझा? चलिए, तो फटाफट समराइज कर देते हैं हमने अभी तक जो सीखा। पहला, रिप्रोडक्शन, क्रिएटिंग न्यू प्लांट्स, जिंदगी को आगे बढ़ाने का सिस्टम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन पेरेंट, नो गमेट्स, सिंगल प्लांट ने प्लांट बनाया, स्लो परफॉर्मर, है ना? शॉर्ट में समझ रहे हैं ना? ओके। टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। 3 इजी वेज, टुकड़ा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बड बनना, और स्पोर फॉर्मेशन, छोटे छोटे स्पोर्स बन जाना और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फास्ट, यूजफुल बट रिस्की। स्पीड अच्छी है लेकिन बीमारी सब में फैल सकती है ना? चलिए, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एक टाइप है
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, उससे पहले कैन यू रिकॉल विच पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स? क्या आपको पता है कौन से प्लांट पार्ट से नए प्लांट बन सकते हैं? प्लांट के पार्ट से नए प्लांट बनना। जवाब है लीफ, रूट और स्टेम। कुछ प्लांट्स के पत्ते से, कुछ के रूट से और कुछ के स्टेम से भी नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ऐसा होता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, it is a type of asexual reproduction in which new plants grow from vegetative part like root, stem और leaf। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें प्लांट के नॉर्मल पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम या लीफ से ही नया प्लांट बन जाता है। बीज की जरूरत ही नहीं। समझा? चलो, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहला जो टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वह है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अकर्स नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प। नेचुरल का मतलब कुदरती तरीके से होता है, बिना इंसान की मदद के, खुद ब खुद। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पहला रूट। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। कुछ प्लांट्स के रूट्स में ही पावर होती है नए प्लांट्स बनाने की, जैसे स्वीट पोटैटो। इनकी रूट को जमीन में डाल दो, नया प्लांट उग जाता है। अगला स्टेम। स्टेम भी एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है। स्टेम से भी नए प्लांट्स उगते हैं। मॉडिफाइड स्टेम लाइक रनर्स, rhizomes, tubers, bulbs help in reproduction। एग्जाम्पल जिंजर, ये राइजोम है। पोटैटो, ये ट्यूबर है। अनियन, बल्ब है। ठीक है, इनसे भी नए प्लांट बनते हैं। नेक्स्ट है लीफ। लीफ भी एक नेचुरल तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ठीक है, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम नॉचेस ऑन लीव्स। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। एक स्पेशल एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, इसके पत्ते के किनारे नॉचेस पे ही छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बन जाते हैं और नए प्लांट वहीं से ग्रो हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप, स्टेम से, रूट से और लीफ से। अब है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल है मतलब इंसानों ने कुछ काड़ी करे होंगे, है ना? डन बाय ह्यूमंस यूजिंग प्लांट पार्ट्स फॉर फास्टर मल्टीप्लिकेशन। जब हम खुद प्लांट के पार्ट से नए प्लांट बनाते हैं उसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका यूज फार्मिंग में होता है। जल्दी और एक जैसे हाई क्वालिटी प्लांट्स मिलते हैं। अब इसका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पहला टाइप है कटिंग। कटिंग वो हेयर कट्स की बात नहीं कर रहा, कटिंग। ठीक है, अ पार्ट ऑफ प्लांट्स, अ पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम या लीफ इज कट एंड प्लांटेड इन सॉइल। जैसे हमने रोज का स्टेम कट किया, उसे सॉइल में डाल दिया यानी दबा दिया और थोड़े दिन में रूट्स ग्रो करके नया प्लांट बन गया। ऐसा होता है। ठीक है, इसे कहते हैं कटिंग। स्टेम या लीफ को कट करके जमीन में डाल दो तो नया प्लांट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप वो है ग्राफ्टिंग। टू प्लांट्स आर जॉइंड, इसमें स्टेम ऑफ वन, जिसको बोलते सायोन, प्लस रूट ऑफ अनदर, स्टॉक। ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है जिसमें दो अलग प्लांट्स को जोड़ा जाता है, एक का स्टेम जिसे सायन और दूसरे का रूट जिसे स्टॉक कहते हैं। स्टेम, सायन, रूट, स्टॉक। जैसे मैंगो में ग्राफ्टिंग होती है हाई क्वालिटी फ्रूट के लिए, एक का स्टेम लिए दूसरे का लिए रूट, एक का स्टेम वाला पार्ट एक का रूट वाला पार्ट, दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, मैंगो में ग्राफ्टिंग होती है हाई क्वालिटी फ्रूट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला है लेयरिंग। अ ब्रांच इज बेंड टू टच द ग्राउंड। लेयरिंग में प्लांट के ब्रांच को जमीन से टच करवाते हैं। इट ग्रोस रूट्स एंड फॉर्म्स न्यू प्लांट। वहाँ रूट ग्रो होती है और फिर ब्रांच को कट करके नया प्लांट मिल जाता है। ठीक है, जैसे जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी में होता है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है टिश्यू कल्चर। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम फ्यू टिश्यूज और सेल्स इन न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर लैब कंडीशंस। इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। लैब में एक छोटी सी प्लांट टिश्यू या सेल लेकर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करके बहुत सारे सेम प्लांट्स बनाए जाते हैं। ये फास्ट और यूजफुल है। ठीक है, जैसे बनाना, ऑर्किड, इसका यूज कमर्शियल लेवल पर होता है, जैसे बनाना ऑर्किड में, जहां एक जैसे हाई क्वालिटी प्लांट्स चाहिए। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन: फास्ट ग्रोथ, पॉइंट नंबर 1 फास्ट ग्रोथ। पॉइंट नंबर 2 सेम क्वालिटी। पॉइंट नंबर 3 यूजफुल फॉर सीडलेस प्लांट। पॉइंट नंबर 4 इकोनॉमिकल फॉर फार्मर्स। सीडलेस प्लांट्स जैसे बनाना के लिए ये बेस्ट है, फार्मर्स इससे जल्दी और क्वालिटी क्रॉप पाते हैं। ठीक है, ये थे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस हैं नो वेरिएशन, डिसीज रिस्क, लेस अडेप्टेशन। लेकिन सेम प्लांट्स होने से डिसीज इजीली स्प्रेड होता है और नेचर में चेंज आए तो अडेप्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, चलो अब कंपैरिजन कर लेते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। नेचुरल, हु परफॉर्म्स इट? ऑफ कोर्स नेचर। आर्टिफिशियल, ह्यूमंस। नेचुरल की स्पीड जो है वो नॉर्मल होती है, आर्टिफिशियल थोड़ा फास्ट होता है। नेचुरल की एग्जांपल पोटैटो ले लो और आर्टिफिशियल रोज, मैंगो। नेचुरल में यूजेस सर्वाइवल इन नेचर और आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर और क्लोनिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए तो अब तक जो हमने सीखा उसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन असेक्सुअल मेथड है यूजिंग रूट, स्टेम, लीफ। दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में रूट, स्वीट पोटैटो, स्टेम पोटैटो, लीफ, ब्रायोफाइलम। आर्टिफिशियल कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। टिश्यू कल्चर में लैब बेस्ड क्लोनिंग मेथड। ठीक है, और लास्ट में यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर बट लेस अडेप्टेबल, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं अगला पॉइंट और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to form a zygote which later grows into a new plant. पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है
मेल और फीमेल गमेट्स का फ्यूजन, जिससे जाइगोट बनता है, जो आगे जाकर एक नया प्लांट बनाता है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन फ्लावरिंग प्लांट्स द फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, मेनली 4 पार्ट। स्टेमन मेल पार्ट होता है, मेक्स पॉलन, पॉलन बनाता है। कार्पल फीमेल पार्ट होता है, हैज ओवरी एंड ओवल। पेटल्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं। सेपल्स प्रोटेक्ट बर्ड बिफोर ब्लूमिंग, ब्लूम होने से पहले सेपल्स ही है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, स्टेमन होता है एंथर प्लस फिलामेंट, ये पूरा स्टेमन है। ठीक है। एंथर मेक्स पॉलन ग्रेन्स कंटेन मेल गमेट्स, एंथर में पॉलन ग्रेन होते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जिसमें मेल गमेट्स होते हैं। ठीक है। फिलामेंट होल्ड्स द एंथर, फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल, जिसे पिस्टिल भी कहते हैं। कार्पल होता है स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओबी। स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को पकड़ता है पॉलिनेशन के टाइम पर। स्टाइल कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी, स्टाइल एक ट्यूब जैसा होता है जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है। ओवरी कंटेन्स ओवल्स, ईच ओवल्स हैज 1 एग सेल, ओवरी के अंदर ओवल्स होते हैं जिसमें फीमेल गमेट्स यानी एग्स सेल होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, बेसिक स्ट्रक्चर बायलोब्ड, एंथर का स्ट्रक्चर 2 लोब्स से बना होता है। एंथर होता है 2 लोब्स वाला। ईच लोब हैज 2 पॉलन सैक्स, सो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। हर लोज में 2 सैक्स जिसमें पॉलन बनता है, टोटल 4 सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। 2 लोब 4 सैक्स। टीयस ऑफ एंथर, टीयस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। अब उनके लेयर के नेम और फंक्शंस देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला लेयर जो है वह है एपिडर्मिस। फंक्शन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। नेक्स्ट है एंडोथेसियम, हेल्प्स इन डेसिन्स, ओपनिंग ऑफ एंथर में हेल्प करता है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर्स टेम्पररी डिसअपियर लेटर। टैपेटम nourishes developing pollen grains। और लास्ट माइक्रोस्पोरेंजियम contains माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। टीएस ऑफ एंथर में हमें अंदर के 4 लेयर याद रखनी चाहिए। सबसे ज़रूरी टैपेटम है जो फूड देता है पोलन को। ठीक है। तो चलिए इस पार्ट की समरी कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल प्लस फीमेल गमेट्स दोनों भी हाँ ज़रूरी होते हैं। जो ऑस्प्रिंग होते हैं उनमें वेरिएशन हमें मिलता है, अलग अलग होते हैं, वो कॉपी नहीं होते पेरेंट्स की। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसमें विथ 4 वॉल्स, 4 लेयर्स देके पेटल्स वगैरह। स्टेमन, स्टेमन होता है एंथर प्लस फिलामेंट और इसमें होते हैं पॉलन।
ठीक है। नेक्स्ट कार्पल स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, जहाँ फिर ओवल होते हैं। एंथर 2 लोब्स 4 पॉलिन सैक्स, एंथर में 2 लोब्स होते हैं और 4 पॉलिन सैक्स होते हैं। टीएस एंथर हैज़ 4 लेयर्स प्लस माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गमेट्स इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट्स नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यस मेल और फीमेल गमेट्स इन्वॉल्व्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ पेरेंट्स सिंगल पेरेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मेल फीमेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशंस, क्लोन होते हैं ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होता है, बच्चे कॉपी नहीं होते माँ बाप की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, क्विक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसकी एग्जांपल थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये तो दोनों की एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गमेटोफाइट। Microsporogenesis. Microsporogenesis is the process of formation of microspores. जेनेसिस का मतलब ही होता है बनना, तो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का बनना, और ये होते हैं एक स्पेशल सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, जिसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। ईच MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ईच MMC undergoes meiosis to form a tetrad of 4 haploid microspores। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 2 डिविजन्स करता है, मियोसिस और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, जिससे 4 छोटी सेल्स बनती हैं जो हैप्लॉइड होती है। इन 4 सेल्स के ग्रुप को टेट्राइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। Microspores separate and develop a thick protective wall to become pollen grains। जब टेट्राहेड्रल बनता है तो उसमें से हर माइक्रोस्पोर अलग हो जाता है, हर एक माइक्रोस्पोर ग्रो करता है और एक स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग डेवलप करता है, और ये बन जाता है पॉलन ग्रेन। समझा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन हैज़ 2 लेयर्स। ये जो पॉलन ग्रेन है इसकी 2 लेयर्स होती है, एक होता है एक्साइन, एक होता है एंटाइन। एक्साइन टफ आउटर लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, very resistant। Entine inner thin layer made of cellulose and pectin। पोलन ग्रेन के 2 लेयर्स होते हैं, एक्साइन बाहर का लेयर जो बहुत ही हार्ड होता है और बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। एंटाइन एंटाइन अंदर का सॉफ्ट लेयर मेड ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन। एक्साइन की वजह से पोलन ग्रेन एक्साइन की वजह से पोलन ग्रेन बरसों तक सेफ रहता है, ठीक है। तो यही वजह है वाई आर पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, बिकॉज sporopollenin in the exine is highly resistant to decay and microbial attack।
पॉलन ग्रेन्स के बाहर जो लेयर होती है एक्साइन, उसमें होता है स्पोरोपोलिनिन, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस। न पानी, न हीट, न बैक्टीरिया, कुछ भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसलिए पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स में भी मिलते हैं। इसलिए पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स में भी मिलते हैं, लाखों साल बाद भी सेफ। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट। जान लेते हैं व्हाट इज मेल गमेटोफाइट। The male gametophyte is the haploid structure that produces male gametes in flowering plants. मेल gametophyte एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो मेल gametes बनाती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो मेल gametophyte का मतलब हुआ सिंपल मेल gamete बनाना। Where does it develop? Male gametophyte develops inside the pollen grain, which is formed from a microspore. मेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन के अंदर होता है जो माइक्रोस्पोर से बनता है। माइक्रोस्पोर यही पॉलन ग्रेन बनता है, हमें पता है। ईच माइक्रोस्पोर फंक्शन एज पॉलन ग्रेन एंड डेवलप्स इनटू द मेल गमेटोफाइट। हर माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बन जाता है और इसी के अंदर मेल गमेटोफाइट डेवलप होता है। ओके, तो इनिशियल सेल डिवीजन, मेटोटिक डिवीजन मेल गमेटोफाइट में। Inside the pollen grain, the nucleus of the microspore divides mitotically to form two unequal cells. पॉलन ग्रेन के अंदर माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस मेटोसिस से डिवाइड होता है और दो अलग साइज के सेल्स बनते हैं। वन इज लार्जर कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, बड़े सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं। द अदर इज स्मॉलर कॉल्ड जेनरेटिव सेल, छोटे सेल को जेनरेटिव सेल कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आफ्टर फर्स्ट डिवीजन। अब फर्स्ट डिवीजन जो हो गया, ठीक है, मिटोसिस जो हुआ, उसके बाद आफ्टर दिस डिवीजन द पॉलन ग्रेन बिकम्स टू सेल्ड, वन वेजिटेटिव एंड वन जेनरेटिव सेल। इस डिवीजन के बाद पॉलन ग्रेन दो सेल्ड बन जाता है, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल लार्ज with abundant cytoplasm and regular nucleus। बड़ी साइज वाली वेजिटेटिव सेल में ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस थोड़ा इरेगुलर होता है। जेनरेटिव सेल स्मॉल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। छोटी जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गमेट्स। The generative cell divides to form two haploid male gametes. जेनरेटिव सेल दो बराबर हैप्लॉइड मेल गमेट्स बनाती हैं। एंड फाइनली फाइनल मेल gametophyte structure. Now the pollen grain is three-celled, one vegetative cell plus two male gametes. अब पॉलन ग्रेन तीन सेल्ड हो चुका है, एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गमेट्स। ठीक है, रोल ऑफ ईच सेल। वेजिटेटिव सेल forms the pollen tube that carries male gametes to oval. Vegetative cell form the pollen tube that carries male gametes to the oval. वेजिटेटिव सेल pollen tube बनाती है जो मेल गमेट्स को ओवल तक ले जाती है। मेल गमेट्स participate in double fertilization inside the embryo sac. मेल गमेट्स फ्लावर के एम्ब्रियो सैक में जाकर डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है,
तो ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट, इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस फॉर्म्स पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनते हैं। रिजल्ट सिंगल सेल्ड, इनिशियली ये हमें मिलता है। फिर फर्स्ट मेटासिस होता है, वेजिटेटिव प्लस जेनेटिव सेल्स इसमें बनते हैं, 2 सेल्ड स्टेज ये होता है। उसके बाद सेकेंड मेटासिस होता है, जेनेटिव सेल डिवाइड्स, इसमें जेनेटिव सेल डिवाइड्स होते हैं, 2 मेल गमेट्स बनते हैं। अब फाइनल जो स्ट्रक्चर हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट का, वह है 1 वेजिटेटिव प्लस 2 गमेट्स, 3 सेल्ड मेल गमेटोफाइट। समझा? तो चलिए अब समराइज कर लेते हैं इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम एमएमसी बाय मियोसिस, ठीक है। उसके बाद में टेट्राइड ग्रुप ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। उसके बाद में पॉलन ग्रेन हैज़ एक्साइन प्लस एंटाइन। उसके बाद में फॉसिल्स, स्पोरोपोलिनेन मेक्स पॉलन ग्रेन्स डिके रेजिस्टेंट, है ना। ये स्पोरोपोलिनेन की वजह से ही पॉलन ग्रेन जो है वो कई वर्षों तक भी सेफ रह सकते हैं। मेल गमेटोफाइट हैज़ ट्यूब सेल प्लस जेनेटिव सेल, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस याद रखने के लिए एमएमसी, फिर मियोसिस, फिर टेट्राइड, फिर पॉलन ग्रेन, फिर मेल गमेटोफाइट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा मैंने उसको 4 पार्ट में बांटा था और एक लेक्चर में हमने उसको देख लिया है अभी तक। उन सब को एक साथ समराइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक माइंड मैप बन जाए और सारी चीज़ें अच्छे से याद रहे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, 2 मेन टाइप्स, फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट, नो गमेट्स, ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्स, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट, नो गमेट्स, ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, gametes fuse, fertilization, offspring are not identical. टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा। फिर टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, है ना। फ्रैगमेंटेशन में स्पायरोगैरस के एग्जाम्पल हैं, बडिंग के एग्जाम्पल है यीस्ट, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस, ठीक है। फिर देखा हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल और फीमेल गमेट्स की ज़रूरत नहीं होती और सिंगल पेरेंट से ही हो जाता है। फिर हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन asexual method using vegetative parts, root, stem, leaf, है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट, स्टेम, लीफ के जरिए ही रिप्रोडक्शन होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पार्ट होते हैं रूट, स्टेम और लीफ। रूट के एग्जाम्पल थी स्वीट पोटैटो, स्टेम जिंजर, राइजोम्स, पोटैटो ट्यूबर, अनियन बल्ब, लीफ ब्रायोफाइलम। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप है, पहला नेचुरल। नेचुरल में रूट, स्वीट पोटैटो, स्टेम, जिंजर, राइजोम, पोटैटो ट्यूबर, अनियन बल्ब। लीफ में ब्रायोफाइलम, लीफ बर्ड्स। आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। कटिंग में स्टेम कट एंड प्लांटेड। ग्राफ्टिंग में टू प्लांट पार्ट्स joined. लेयरिंग में स्टेम बेंड एंड फॉर्म रूट इन सॉइल, जैस्मिन। टिश्यू कल्चर में न्यू प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल इन लैब, बनाना,
ऑर्किड। फिर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल गमेट्स। फ्यूजन, मेल और फीमेल गमेट्स का फ्यूजन होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उससे हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग नहीं मिलते, अलग अलग कैरेक्टर वाले ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, अलग अलग ट्रेट वाले ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, सेपल ग्रीन आउटर पार्ट होता है, प्रोटेक्ट बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, कली को प्रोटेक्ट करता है। पेटल ब्राइटली कलर्ड, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट स्टेमेन मेल पार्ट होता है, एंथर प्लस फिलामेंट। कार्पल पिस्टिल, कार्पल या पिस्टिल ये फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। ठीक है। फिर एंथर का स्ट्रक्चर बायलोब्ड होता है, यानी 2 लोब्स होते हैं, ईच विथ 2 पॉलन सैक, और हर लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं, यानी 4 पॉलन सैक होते हैं। इनसाइड सैक माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इन सैक्स में ही माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC अंडरगोज मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और फिर बाद में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं जो आगे जाकर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 लेयर्ड वॉल होती है। एक्साइन, ये बाहर वाली वॉल होती है, टफ विथ पैटर्न, प्रिजर्व्स फॉसिल। एंटाइन, थिन इनर लेयर, एंटाइन ये अंदर की लेयर होती है, पतली होती है। इनसाइड और वेजिटेटिव न्यूक्लियस लार्ज, जेनेरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 लिगामेंट्स। हमें पता है अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक है जेनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा होता है और जेनरेटिव न्यूक्लियस में और डिवीजन होता है और 2 मेल गमेट्स बनते हैं। तो पोलन ग्रेन जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 वॉल्स होते हैं। ठीक है। Why pollen grains are preserved as fossils? Because of the exine wall made of sporopollenin, है ना। स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है ये एक्साइन वॉल, इसी वजह से ये बहुत बरसों तक सेफ रह सकता है। टफेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस डज नॉट डिके इजीली। और फिर उसके बाद हमने इस लेक्चर के लास्ट में देखा था डेवलपमेंट ऑफ गमेटोफाइट। pollen grain germinates, forms pollen tube. Generative cell divides 2 मेल गमेट्स और फिर ये 2 मेल गमेट्स बन जाते हैं, तो ये ट्रैवल करते हैं थ्रू pollen ट्यूब फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। चलो अब इन सब पार्ट्स का लेक्चर 1 में जो कुछ हमने पढ़ा है उसका कंबाइंड रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद ये लेक्चर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला रिप्रोडक्शन टाइप, रिप्रोडक्शन हमें पता है क्या है। उसके 2 टाइप होते हैं, असेक्सुअल 1 पेरेंट, सेक्सुअल 2 पेरेंट्स। असेक्सुअल मेथड्स में फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर्स, है ना। फिर एक और असेक्सुअल मेथड का टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें नेचुरल रूट, स्टेम और लीफ, इससे नए पौधे बनते हैं। और फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल कटिंग, ग्राफ्टिंग एट्सेट्रा। उसके बाद फ्लावर के पार्ट्स, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। फिर एंथर, एंथर में 2 लोब होते हैं, हर लोब में 2 सैक होते हैं, यानी 4 सैक्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस MMC, उसमें फिर मियोसिस होता है और 4 माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। उसी से बाद में पोलन ग्रेन बनते हैं। फिर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक्साइन एंटाइन 2 वॉल्स होती है, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव।
और इस जेनरेटिव न्यूक्लियस से हमें 2 मेल गमेट्स मिलते हैं, ठीक है। और यही मेल गमेट्स आगे जाकर पॉलन ट्यूब से ओवरी के पास जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फॉसिल प्रिजर्वेशन, हमें पता है स्पोरोपोलिन की वजह से जो एग्जाइन वॉल होती है वो बहुत टफ होती है, इसकी वजह से पॉलन ग्रेन बरसों तक प्रिजर्व रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेल गमेटोफाइट में पॉलन ट्यूब बनता है और 2 मेल गमेट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर 1। इसमें हमने जो कुछ भी सीखा आपको सब कुछ याद हो गया होगा, समराइज हमने कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।